हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर जो हाई स्कूल में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये काफ़ी पेचीदा लगता है, अर्थात डिफ़िकल्ट लगता है, कठिन लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको इतना बेहतरीन, क्लियर, स्पष्ट रूप से ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि निर्देशांक ज्यामिति कठिन होती है या हार्ड होती है। आपको अच्छी तरीके से क्लियर रूप से सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, आपको ज़्यादा टाइम न लेकर के बताना चाहूँगा निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति है मतलब एक तरीके से रेखाओं से रिलेटेड से होती हैं सारी चीज़ें, और निर्देशांक में निर्देशित करना किसी एक पॉइंट को हम मूल पॉइंट 0 मान लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मूल बिंदु इसको बोला जाता है, इसको मूल बिंदु बोला जाता है। इधर से जाएंगे तो इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव लेंगे। अगर आप इस साइड में जाएंगे तो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, अगर आप नीचे भी जाएंगे तो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप देखिए, यहाँ से आपको 4 यूनिट डिस्टेंस पे आपको क्या है, पी बिंदु दिया है। लेकिन ये जो पी बिंदु है वो इसके सामने तो है, लेकिन क्या है कि ये वाई एक्सिस पे भी गया है, कुछ डिस्टेंस चलना पड़ेगा आपको। अर्थात 1 2 3 4 5 6, अब आप 6 यूनिट चले हैं ऊपर, तब जा कर के ए पी पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब है आप पहले 4 यूनिट एक्स एक्सिस में चले और 6 यूनिट आप किस में चले हैं, वाई एक्सिस पर लें, तब जाके आपको ए बिंदु मिला है। इसलिए इसका जो निर्देशांक हो जाएगा, ए वाली डिस्टेंस पहले लिखी जाती है, इसलिए आपका 4 हो जाएगा। और दूसरी जो ऊपर आप चढ़े हैं, मतलब एक्स एक्सिस से जो आपने ऊपर जो गए हैं, ए वाली क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस को बताती है। अर्थात वाई डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस पे आपने कितना डिस्टेंस चला है। तो आपका निर्देशांक हो जाएगा पी का 4,6। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। इसको भुज, 4 को भुज बोला जाता है और 6 को कोटि बोला जाता है। तो यहाँ पे 4,6 इसका निर्देशांक हो जाएगा पी का। और इसी तरीके से क्यू का भी निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपको कहाँ तक चलना पड़ेगा, 6 तक चलना पड़ेगा। तो 6 चलना पड़ेगा और ऊपर कितने चलना पड़ेगा, देख लीजिए 7 8। तो इसलिए इसका जो निर्देशांक है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ 6,8 है। यानी कि भुज में आपको 6 चला गया है, अर्थात एक्स एक्सिस पे आपने 6 यूनिट चला है, और वाई एक्सिस पे 7 और 8 है। यहाँ पे लिख लीजिए आप 7 और ये आपका 8 हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्यू का निर्देशांक हो जाएगा 6,8 हो जाएगा, ठीक। और अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आपने x1 माना है, और मूल बिंदु से आपने जो लास्ट बिंदु है ए वाली, इसको अगर आपने x2 माना है, तो ए वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप बताइए। ए वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पूरे में से अगर आप इतने को घटा देंगे, बात समझिएगा, अगर आप इस पूरे में से अगर आप इस इतने को घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा, कहीं नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, तो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 करेंगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की मिल जाएगी। अर्थात P और T के बीच का जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए PT बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, y1 दिया है। और यहाँ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आपको दिया है y2 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका y2 है और यहाँ से यहाँ तक का y1 है। अगर आप y2 में से अगर आप इसको घटा देंगे तो ए वाली डिस्टेंस यानी Q से और T के बीच का निकल जाएगा कि नहीं निकल। उसके बाद से आप PT का वैल्यू यहाँ से निकल गया, PT का वैल्यू
ठीक, x2 माइनस x1 आ गया। और QT का वैल्यू हो जाएगा, QT की वैल्यू या TQ कहिए, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी क्या आपकी हो जाएगी y2 माइनस y1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो रेखाएं मिल रही हैं ये 90 डिग्री पे मिल रही हैं, है ना। और यहाँ पे आपको पता है कि अगर ए वाली दूरी पता हो और ए वाली दूरी पता हो तो ए वाली दूरी को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप जानते हैं क्या, कौन सी विधि, पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि अगर कोई इस तरीके से लंबवत हो तो इसके सामने वाला क्या होता है, आपका कर्ण होता है, ए वाला आपका कर्ण होता है, ए वाली आपको आधार मान लेते हैं, ए वाला आपका क्या होता है लंबा मान लेते हैं। तो इसको लंबा मानेंगे तो इसको आधार मानना पड़ेगा, इसको आधार मानेंगे तो इसको लंबा मानना पड़ेगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो को मतलब भुजा होता है वो आपका क्या होता है, कट का काम करता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे वही फार्मूला, तो PQ की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से PQ, तो यहाँ पे PQ जब स्क्वायर करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वही चीज़ें हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से आप यहाँ पे तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, PQ का स्क्वायर करेंगे तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब आपका एक तरीके से इसको मान लीजिए, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब इसको मान लीजिए। तो आधार का वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर जब यहाँ से स्क्वायर को जब आप हटाएंगे, जब यहाँ से आपको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये पूरा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किस में आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से PQ की वैल्यू जो निकल के आएगी, P और Q की वैल्यू का जो डिस्टेंस यानी P से Q का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, लंबाई होगा, वो आपके निकल के आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा। तो ये आपका कंसेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार पुनः रिपीट करके देखिए इस चीज़ को। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए उदाहरण के तौर पे है, क्या बिंदु 3,2 माइनस 2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं अर्थात बनता है। तो देखिए बिंदु 3,2 इतना 3 को दिया है बिंदु, तो आप एक मान लीजिए ये इसका जो है 3,2 है और दूसरा का क्या है, Q जो पॉइंट है उसको Q पॉइंट मान लीजिए -2,-3 और तीसरा का आपका क्या बिंदु मिल रहा है 2,3, तो 2,3 मान लीजिए। मान लेते हैं एक तरीके से क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज आपका इसी तरीके से ना बनता है, त्रिभुज बना लीजिए, इसका निर्देशांक लीजिए, तो इसका 3,2 लिख दीजिए P, इसको Q पॉइंट दे दीजिए -2,-3 दे दीजिए, इसको R मान लीजिए, तो इसका जो आपको दिया है 2,3 उसी के अनुसार क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। और आप अभी आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब x1 y1 और x2 y2 दिया हो तो किस तरीके से निकालते हैं। तो अभी आपको मैं बताया इस तरीके से अगर आपको दिया हो तो किस तरीके से निकाल ली। यहाँ पे देख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से किसी भी बीच के दो बिंदु के बीच की आपको दूरी निकल सकती है। तो अगर किसी को भी निकालनी है तो इस तरीके से देखिए, तो PQ को अगर आपको निकालनी है, P और Q के बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो इसमें से इसको घटाइए अथवा इसमें से इसको घटाइए, उसके बाद इसका वर्ग कर दीजिए, उसके बाद इसमें से इसको घटाइए अथवा इसमें से इसको घटाइए, आपको पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, PQ का वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 3, इसको x1 माना है आपको, इसमें से इसको घटा रहे हैं आप 3 माइनस, तो -2 यहाँ पे देखिए इसका निर्देशांक कितना -2, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे का होल स्क्वायर प्लस अब क्या है आपका y2 माइनस y1 होता है अथवा
अथवा y1 माइनस y2 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, माइनस होता है फार्मूले माइनस लिख दिए, उसका सब -3 है तो -3 को आप इस तरीके से लिख दीजिए का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 2 माइनस का जब यहाँ कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये भी 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर आपका कितना आ गया 50 आ गया। किसकी वैल्यू है ये पी क्यू की वैल्यू। तो पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होगा लंबाई होगा आपका कितना आ गया अंडर रूट 50 हो गया। इसी तरीके से क्यू आर का वैल्यू क्यू आर की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप, तो -2 है यहाँ पे +2 है, लेकिन फार्मूले में आपका माइनस होता है इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए -3 है तो -3 आप रखेंगे, अब माइनस फार्मूले में होता है माइनस लिखेंगे, यहाँ पे +3 है तो +3 का यहाँ पे रख देंगे आप, तो इसका वर्ग कर देंगे तो देखिए -4 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब -3 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 अच्छा 36, तो 16 और 36 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा, तो अंडर रूट 52 हो जाएगा। इसी तरीके से पी आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो अंडर रूट 3 - 2 का पी आर की वैल्यू देखिए यहाँ पी और आर की वैल्यू, तो 3 - 2 है और 2 - 3 है, तो यहाँ पे कर देंगे 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा, लेकिन वर्ग करेंगे तो भी प्लस काम करेगा। तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ देखिए चूंकि इन तीनों दूरियों में से किन्हीं दो का योग तीसरी दूरी से अधिक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा इसके पिछले वाले में कि जो भी है अंडर रूट 50 अंडर रूट 52, अगर 2 को आप जोड़ेंगे किन्हीं 2 भुजाओं को अगर आप जोड़ेंगे तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। और आपका ये नियम भी कहता है कि अगर 2 भुजाएं किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं तीसरी भुजा से अधिक हैं तो वे क्या बनाती हैं त्रिभुज बनाती हैं, अर्थात त्रिभुज बनता है उनके द्वारा, उन भुजाओं के द्वारा क्या बनता है त्रिभुज बनता है। इसलिए इसको हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो चूँकि इन तीनों दूरियों में से तो इस तरीके से, और साथ ही क्या होता है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर की स्क्वायर यहाँ पे हम देख रहे हैं। अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें यह ज्ञात होता है कि जो कोण पी होगा वो 90 डिग्री का होगा। अतः अब ध्यान में करते हैं त्रिभुज को भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे बांटा गया है। अगर भुजाओं के आधार पे आप जाएंगे तो भुजा के आधार पे क्या होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन कोणों के आधार पे क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे कोण पी बराबर है 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री हो गया तो इसको क्या बोलेंगे आप एक तरीके से समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो अगर आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए। थैंक यू।